नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। बाराबंकी के मसौली ब्लॉक अभी भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। यहाँ ना तो सड़क बनी है और ना ही शौचालय और ना ही प्राथमिक विद्यालय में सुविधाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी हाँ, बाराबंकी के मसौली का ब्लॉक अभी भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। यहाँ की सड़कें जर्जर हालत में है, शौचालय का कोई अता पता नहीं है और ना ही प्राथमिक विद्यालयों में सही सुविधाएं हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार प्राइम टीवी की टीम गांव-गांव जाकर तमाम चीजों का जायजा ले रही है और देख रही है कि क्या गांवों में जो विकास होना चाहिए उस हद तक विकास हुआ है या सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। लेकिन जब हम रियलिटी चेक करने निकलते हैं तो कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और पता चलता है कि जिस तरह शौचालय देने की बात की गई, तमाम दावे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक खोखले नजर आते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शौचालय का क्या हाल है। सड़कें जर्जर हालत में मिलती हैं। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रिहान जुड़ चुके हैं। रिहान जी, आप गए रियलिटी चेक करने, क्या कुछ स्थिति देखने को मिली, क्या अपडेट है? जी कीर्ति, अगर हम लगभग ग्राम पंचायतों की बात करें तो एक मिशन था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनने थे। तकरीबन हर ग्राम पंचायत में शौचालय बनने थे, लेकिन हर ग्राम पंचायतें उनकी स्थिति पत्र है, वहाँ पर शौचालय नहीं बने हुए हैं। सिर्फ नाम मात्र के लिए दीवारें बना दी गई हैं और शौचालय अभी तक चालू नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम विकास की बात करें तो गांव के अंदर विकास कोसों दूर है। विकास के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है गांव के अंदर। जी, आप लगातार रिहान जी गांव-गांव जाके वहां के विकास कार्यों का रियलिटी चेक कर रहे हैं, तमाम गांव भी होकर आए हैं आप। जिस तरह से सरकार दावे करती नजर आती है, क्या आपको लगता है कि वो दावे किस हद तक आपको लगे अभी तक कि सही होते हैं? जी बिल्कुल, सरकार पूरी कोशिश करती है लोगों तक योजनाएं पहुंचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनके अधिकारी होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करें या ग्राम प्रधान की बात करें, तो ये जो योजनाएं होती हैं वो जनता तक बहुत कम ही पहुंच पाती हैं और जिसका जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। और गाँव की स्थिति की बात करें तो गाँव में विकास के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति ही की जा रही है। इसके अलावा और क्या कुछ आपने यहाँ गए आप बाराबंकी के इस ब्लॉक में, तो वहां पे आपने ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश करी, उनका क्या कुछ रुख सामने आया? जी, अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान से बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान का तो साफ तौर पे कहना है कि हमने विकास किए हैं, हमने नाली बनवाई है, खड़ंजा, लेकिन जो गांव का रियलिटी चेक है, जो जो एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, तो उससे लगता है कि गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। चाहे हम गंदगी की बात करें, अभी हाल ही में कोविड-19 चल रहा है, साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन गाँव के अंदर जो है सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। गाँव वालों का कहना है कि जो सफाई कर्मचारी वो महीने में एक ही बार आते हैं और नालियां पूरी तरीके से बजबजा रही हैं। क्या जो भी ग्रामीण वहां पर आप पहुंचे उनसे बात करी, तो क्या उनका क्या रुख था इस पूरे मामले पर? क्या उन्हें वो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए शौचालय से लेकर तमाम, क्या वो मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही गांव के अंदर जो शौचालय बनने थे वहां पर नाम मात्र शौचालय बने हुए। शौचालय को सिर्फ एक ढांचे के रूप में तैयार कर दिया गया है और उसके बाद में उसे शौचालय घोषित कर दिया गया है। जो गांव वाले हैं वो आज भी खुले में शौच का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे देखने से यही लगता है कि जो गांव की स्थिति है वो अभी नहीं बदली है। इसके अलावा रेहान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, किस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं, जो शौचालय को लेकर भी जो सरकार ने पैसे देने की बात करी, क्या वो उनको वो जानकारी है या वहां पर मिले हैं पैसे उस चीज के? जी, तकरीबन अगर शौचालय की बात करें तो 12,000 रुपए पर शौचालय पर आना था, लेकिन यहाँ पर जो लाभार्थी है उनके सीधे अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है और ठेकेदार के द्वारा शौचालय बनवा दिए गए और
उसका सीधा लाभ नहीं मिल पाया है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान वारसी, जिन्होंने बाराबंकी के मसौली ब्लॉक का भी रियलिटी टेस्ट किया। लगातार प्राइम टीवी #करप्शन की तर्ज पर तमाम गांव-गांव जाकर वहां के विकास कार्यों का जायजा ले रही है और इसी के साथ सरकार के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार कर रही है कि जिस तरह के दावे किए जाते हैं चुनाव आने से पहले कि गांव में विकास कार्य अच्छे से हो रहा है, शौचालय मिल रहे हैं तमाम गांवों के, लेकिन जब रियलिटी चेक करने हमारी टीम उतरती है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि क्या हालत है गांव की, क्या सुविधा मिल रही है, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो तक मुहैया नहीं करा पाते हैं। हालांकि इसमें दोषी सिर्फ सरकार नहीं, सरकार अपनी नियमों को तो पूरा कर देती है, लेकिन जो बीच के अधिकारी हैं शायद तक उन्हें अपने काम से वो, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो प्रधान सचिव और जो बीच के लोग होते हैं वो गबन करते हैं, लेकिन बदनामी जो होती है वो सरकार के मत्थे चढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा कि मसौली ब्लॉक के अनखा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया है। इसी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने वहां का भी रुख किया। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। प्राइम टीवी की टीम की कवरेज लगातार जारी है। आज हम मसौली ब्लॉक के अनखा गांव पहुंचे हैं। अनखा गांव के अंदर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानेंगे। हम गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और गांव के अंदर पहुंच के 5 साल के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। गांव के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय मिलने थे, गांव को स्वच्छ रखने की जो एक मुहिम थी, आप देख सकते हैं लोगों को शौचालय मिले थे, लेकिन शौचालय सिर्फ ऐसे ही बने हुए हैं। ये तकरीबन 1 साल हो गए शौचालय बने, अभी तक चालू नहीं हुए हैं। सिर्फ इनको दीवारों में खड़ा करके शौचालय घोषित कर दिया गया, इसके अंदर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। आप अनखा गांव की तस्वीर देख सकते हैं। गांव के अंदर कितना विकास हुआ है। सामने शौचालय बना हुआ है, शौचालय सिर्फ दीवारों में बना दिया गया है, इसके अलावा गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। कुछ हम ग्रामीण हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये शौचालय कब के बने हैं और अगर बने हैं तो अभी तक चालू क्यों नहीं हुए हैं? क्या नाम है भैया आपका? सर विवेक कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले? सर हम अनखा के निवासी हैं। जी जी। क्या गांव के अंदर क्या विकास हुआ 5 साल में? सर 5 गांव साल के में क्या अंदर विकास कोई भी नहीं हुआ, सब तुष्टिकरण हुआ है। जी। गवर्नमेंट का पैसा का दुरुपयोग किया गया है। अधिकारी और ग्राम के प्रधान मिलकर जनता का तुष्टिकरण किया है। हमारे गांव का जो मोदी जी का मिशन था जो शौचालय का, एक भी शौचालय का कामयाब नहीं है, सिर्फ पैसा निकालने का काम किया गया है। गांव ओडीएफ घोषित है? जी ये हमें नहीं मालूम है, इसकी जानकारी नहीं है जी। लेकिन अधिकारी कर्मचारी और प्रधान को ये तो मालूम ही होगा कि मोदी जी का मिशन था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है जी। उनका भी मान सम्मान नहीं रखा और जनता को भ्रमित करके और अपना मिशन पूरा किया पैसा निकालने का। हमें नया ये शौचालय कब के बने हुए हैं? ये 2019 के हैं सर, शायद। अच्छा। 2019 के हैं। हाँ। और हमारे गांव में ना नाली एक सही है, ना रास्ते सही हैं और जनता बहुत परेशान है। जो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है विकास के लिए वो सही जगह पे यूज नहीं हो रहा है। और गांव के अंदर क्या विकास हुए? गांव के अंदर कोई विकास नहीं है, बस ये है जी तालाब वही जो खुदे हुए हैं आदर्श तालाब, उसी की मिट्टी थोड़ा बहुत निकलवा कर पैसा निकाला जाता है। और जो चकमार्ग हैं उनको थोड़ा बहुत मिट्टी डाल के पड़नी चाहिए 2 फीट, वहाँ पर 1-4 इंच डाल के पैसा निकाला जाता है। मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला है ग्रामवासियों को? बहुत कम पैमाने पर। हाँ। बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पाया है। अच्छा। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। गांव के अंदर क्या समस्याएं हैं, प्रधान के द्वारा क्या विकास हुआ है? क्या नाम है चाचा आपका? कहाँ रहने वाले हैं? किसी अनखा के। क्या गांव के अंदर क्या विकास हुआ है? अब सर आप तो कवरेज कर ही रहे हैं, आपको तो दिखा होगा कि प्रधान कौन है, क्या नाम है? प्रधान का नाम है राम सुरेश यादव जी। अच्छा। और ग्राम विकास अधिकारी कौन है? रानू बाला जी। रेनू बाला जी आती हैं यहाँ पर? उनको हम एक बार यहाँ तब देखा है, बाद हम गाँव में रहते भी कम है ना, कारोबार हमारा कपड़े का है। अच्छा। बाहर ही चले जाते हैं। कभी पता चला कि आज आए थे, हमने उनको गाँव में 2 ही बार देखा। 2 ही बार देखा। कुछ विकास कार्य नहीं हुआ है गाँव? अब इसका विकास का तो सर आप तो देखा है कि गाँव की हालत तो आप देख ही रहे हैं। लॉकडाउन में कितनी बार छिड़काव हुआ? लॉकडाउन में छिड़काव तो हुआ ही नहीं। अच्छा। हमारी नजरों में तो नहीं हुआ है, हो सकता है गाँव वालों ने किसी देखा हो, नहीं हमने नहीं देखा। अच्छा।
गांव के अंदर अगर हम सफाई की बात करें तो गांव के अंदर कोई भी स्वच्छता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाली की पानी की निकासी की तक की व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख सकते हैं जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से बजबजा रही हैं और इसको देखने से साफ तौर पे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है वो नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। गाँव में सफाई कर्मचारी नहीं आते क्या? कभी नहीं, महीना 1.5 महीना। हाँ। कब जब आ जाए। क्या नाम है सफाई कर्मचारी का? उसका नाम तो मालूम नहीं है। अच्छा। आता है कौन? हाँ, मतलब जो है ये गाँव के हैं। शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला था तो हमने सेक्रेटरी से डायरेक्ट संपर्क किया था जी। तो उसने ये बात कहा था कि हमने कहा था हमसे बोल लेते बनवा लो, तो हमने कहा सर हम नहीं बनवाएंगे। अच्छा, शौचालय बनने के ठेकेदार के द्वारा बना था या अकाउंट में पैसा आया था? नहीं, कुछ वो प्रधान द्वारा बना था। हाँ। मतलब प्रधान खुद बनवा रहे थे। अच्छा। और उसके बाद में जब ये सुरक्षित नहीं हुए तो सेक्रेटरी अपने मन से ठेकेदार द्वारा बनवाया है। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया? नहीं, हमारे अकाउंट में आया सर, हम झूठ नहीं बोलते। जी। हमने सेक्रेटरी से डायरेक्ट संपर्क किया था तो हमने कहा था ये शौचालय हम नहीं बनवाएंगे, हम अपने पास से बनवाएंगे। तो सेक्रेटरी ने बोला कि आप 12,000 रुपये ले लीजिए और अपने पास से बनवाइए। तो बना आपका? हमने बना लिया, मगर इन लोगों को बड़ी कोशिश किया लोगों की कि हम अपना सुरक्षित बनवाएं। हाँ। मगर कोई शौचालय नहीं बना। स्वच्छ भारत मिशन की आप स्थिति देख सकते हैं कि नालियों के अंदर गंदगी तो भरी हुई है, उसके साथ साथ सामने आप शौचालय की स्थिति देख सकते हैं। ये मसौली ब्लॉक का अनखा गांव है जहां पर 2018 और 19 में इसका निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं ये उसी तरीके से अधूरा पड़ा हुआ है और जिनका ये शौचालय है हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों ये शौचालय नहीं बना। क्या नाम है आपका? कौन आलम? ये शौचालय क्यों नहीं बने? ये शौचालय हमारा नहीं है। अच्छा, नहीं कंप्लीट क्यों नहीं है? अरे कंप्लीट ये प्रधान जाने। अरे प्रधान क्यों नहीं है? प्रधान तो तारीख उनका नहीं दिया नहीं। हाँ। कहीं तो सन में बना है, कहीं तारीख बने नहीं, जब से बना है चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ। गांव के अंदर कितने शौचालय लमसम चालू हुए? कितने एक और भी चालू है। चालू तो एको नहीं, नहीं, बस खाली दीवारों में खड़ी है। बस दीवार खड़ी करके किसी में ये छत है, छत किसी बना में गए। पल्ले हैं, किसी में सीट भी, किसी में सीट भी नहीं रखी गई है। हाँ, बस अच्छा। ऐसे बताओ जो है। किसी में सीट भी नहीं रखी गई है। आपको मिला ये है तो आप तो शौचालय? देख सकते हैं यहाँ पर। आपको खुद ही देखो। शौचालय मिला है? हाँ, हमको मिला है। मिला है? चालू है आपका? नहीं, बंद पड़ा है वो भी। आपका कहाँ शौचालय? हमारा वहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर और भी हम आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे। गांव के अंदर की स्थिति देख लीजिए, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जो पानी है वो भरा हुआ है और जो ग्रामीण है वो समस्याओं से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्वच्छ भारत मिशन के जो शौचालय थे आप इनको भी देख सकते हैं। गांव के अंदर विकास के नाम पे या शौचालय के नाम पे खाना पूर्ति की गई है। आप देख सकते हैं ये गांव का शौचालय है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को मिलना था। तो इससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ग्राम प्रधान है या ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके मिली भगत से शौचालय निर्माण में खाना पूर्ति की जा रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो नरेगा के मजदूर हैं उनको काम मिलना था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जो मजदूरी दर है 201 रुपये प्रतिदिन है और इसके अलावा इस जो कार की जो ये माप बोर्ड में दी हुई है ये लमसम 75 मीटर दी हुई है। आप देख सकते हैं ये खड़ंजा शायद नवंबर में बना हुआ है और हम ग्रामीणों से जानकारी करेंगे कि ये मनरेगा के मजदूरों के द्वारा बनाया गया है या ठेकेदार के द्वारा बनवाया गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर विवेक कुमार वर्मा। क्या ये जो मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला है? नहीं सर, ये नरेगा के द्वारा नहीं, ये सब ठेकेदारों के द्वारा हुआ है। अच्छा, ये प्रधान और कहाँ के ठेकेदार हैं? ये प्रधान बता सकते हैं, बाहर के हाँ। थे और उनको द्वारा जो है काम किया गया है। तो सेक्रेटरी तो कह रही है जो ग्राम विकास अधिकारी उनका कहना है कि लोगों को काम मिला है ठेकेदार। वो झूठ बोले, प्रधान और सेक्रेटरी दोनों एक ही मिले भगत थे। अच्छा, उसमें कोई ऐसा नहीं इंटरफेयर कर रही है, ये हमसे नहीं, जनता के बीच में। गांव के अंदर कितने लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है? जॉब कार्ड ये मालूम नहीं, लेकिन लगभग हमारे गांव में जॉब कार्ड के मजदूर 200 होंगे। 200 हैं? 200-150 होंगे। अच्छा, तो लोगों को काम मिला? काम तो नहीं मिला है। लॉकडाउन में नरेगा के तहत लोगों को काम मिलना था, नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला। कोई काम नहीं मिला। और भी लोग हैं हम उनसे जानेंगे क्योंकि इसमें जो रोड दी हुई है वो हारून अंसारी के घर से शुभराती के घर तक दी गई है और ये कहाँ से बनी हुई है हम भाई साहब से जानेंगे। क्या भाई साहब आपका? मेरा मोहम्मद आलम। जी, ये रोड कहाँ से बनी हुई है?
ये रोड जो है यहाँ से कितनी जो है बता दें बनी। हारून के घर से लिखे हारून के घर से जो है तो हारून के घर से यहाँ सुबराते तक ये ज़्यादा 20 मीटर होगी बस। नहीं बनी है? नहीं। इसके अलावा आपको आवास योजना का लाभ मिला? हमको आवास योजना का लाभ मिला था जी। उसमें 1,20,000 रुपया आए थे। फिर उसके बाद में प्रधान 17,500 रुपये ले लिए थे। उसके बाद में पहले ले लिए थे, फिर 2,000, फिर लौट के नहीं मिली। अच्छा, 1,20,000 आया था। आवास बन गया आपका? जी, आवास प्रधान ने बन गया। तो कितने रुपए लिए? प्रधान ने 17,500, 19,500 19,500 रुपए अकाउंट से लिए। ये तो आपकी गलती, आपने क्यों दिया जब आपके अकाउंट में आया था? अरे वो हमारे से मांग रहे थे। हाँ। हमने जो है यानी 2,000 पहले दे दिया था। हाँ। फिर उसके बाद में 17,500 जिधर निकलते थे उधर गली घेर लेते थे। अच्छा, हमने दे दिया। मतलब फिर उसके बाद में जबरदस्ती मनरेगा में जो आया था तो मेरे पे आया ही नहीं। मनरेगा में कितने दिन काम किया आप? मनरेगा में काम किया था। कितने दिन? अरे महीना 1.5 महीना किया था, अभी नहीं आया था। तब भी नहीं आया? जी, मेरा जॉब कार्ड जो है राजेश के पास है अभी इस वक्त। राजेश कौन? राजेश मित्र है जी। अच्छा, तब भी नहीं मिला? कहाँ के रहने वाले हैं? अनखा निवासी। क्या समस्याएं क्या है? समस्याएं 20 साल से हमको कॉलोनी दे रहे थे। हाँ। और कॉलोनी देते देते आज ये कर दो, कल जो कर दो, मुझसे गुलामी गोबर तक उठवा लिया। अच्छा, कौन? प्रधान ने कि मतलब अपना गुलाम बना के रखा, समझ लो। हाँ। और पैसा लेते चला गया। कितना पैसा लिया है? 25,000 कम से कम। 25,000। हाँ। और कॉलोनी आज भी नहीं आई। फिर कह रहे हैं आपका नाम है, आपका नाम है। हाँ। मैं रो रो के ब्लॉक और गांव हाँ। सब आगों के रो रो के मतलब मैं तड़प रहा हूँ, एक मड़ैया डाले रह रहा हूँ। मेरी परेशानी जो है वही इस गांव वाले समझ सकते हैं या वो प्रधान समझ सकता है। प्रधान समझता तो देता नहीं। पहली बात तो यही है बस। और क्या? और यही परेशानी थी। तो पैसा कैसे इकट्ठा दिए? आवास योजना के नाम पे दिया या आवास योजना के नाम पे? कैसे दिए? कि मतलब हम तुमको आवास दे देंगे। अच्छा। और अपने मतलब गुलाम बना के मुझको रख लिया। मेरे घर वाले मतलब थोड़े मुझसे नाराज रहते थे। तो ये कहते थे कि मैं तुमको घर, मकान और जमीन सब दूंगा, तुम मेरे पास रहिए। और मकान जमीन तो छोड़ दो, और मुझसे जो मैं मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमाया वो भी ले लिया। आपका नेहा। कहाँ की रहने वाली? अनिखा। क्या समस्या है? समस्या का मतलब प्रधान कहे ना लेटरिन, तो हम लेटरिन बनवाए तो कहीं गड्ढा खोदा तो पैसा आधा, तो हम गड्ढा खोदाई दी तो पैसा दे दियो, तो कहीं ठीक है गड्ढा खोदा हम पैसा आधा दे दिया। तो कहीं जब गड्ढा खोदाए तब कहीं ऊपर बनवा तो पैसा मिली, तो ऊपर जो कोठरियों बनवाए ले। तब कहीं सीट धुलवा ली तो पैसा मिली, तो सीटों धुल के देखा प्लास्टर करो तो प्लास्टर हम नहीं करवाए। अच्छा, अभी तक पैसा नहीं? पैसा हम 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया। कितने दिन हो गए? अरे लेटरिन कहा तुमने क्या करना? एक अरे मान कहा चलो हम पूछ हमें 30 साल हुई। क्या समस्याएं हैं? समस्या का सारा आवास वाली समस्या है जो है। हाँ। रहा दिक्कत 10 साल से प्रधान के कहत जो है। अच्छा। और जी के पक्के मकान पात्र हैं आप? हाँ, पात्र। कार्ड वगैरह है? राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड है, लाल। तो आप ब्लॉक गए कभी बीडीओ से या सेक्रेटरी से मिले इस मामले पर? सेक्रेटरी जो है कहे 1-2 दफा। हाँ। तो कहीं नहीं ठीक नहीं हो जी जो है। आए गए फोटो खींच लेंगे कि तुम्हारा जो है पक्का होगा। और कहूँ कुछ नहीं जो है। कुछ नहीं हुआ? कई बार फोटो खींचे गए? फोटो 3-4 दफे खींच लेंगे। अच्छा। आधार कार्ड, पासबुक और सब कुछ ले गए जो है। फोटो यहीं खींच खड़े गए, फिर तुमका मिल जाए, तो कहूँ कुछ नहीं मिला साहब जो है। क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है? दिक्कत हमारे घर नहीं बना। अच्छा, घर नहीं बना है। बच्चे कहे हैं आपके? 2 बच्चे। काम क्या करती हैं आप? मजदूरी? काम का घर है, मजदूरी खेती है। अच्छा। बारिश में कैसे रहती होंगी? अरे साहब इधर पल्ली का है, हम रही तो पत्थर गिरत रहा, एक नीचे गाँव बच गए, नस्बे मरी जाती है, सब पत्थर भी छप रहा है जो है। अनखा गांव की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये कच्चा चक्रोड बना हुआ है और यहाँ पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश में यहाँ पर काफ़ी समस्याएं होती हैं और प्रधान के द्वारा कोई भी काम नहीं कराया गया है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो प्रधान जो होते हैं वो जनता के बीच में आते हैं, अपने वोटों जनता से वोट के लिए जनता को लुभाते हैं, इसके बाद वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? अनखा के। जी, क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर? हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं जी। हमारे गांव में वर्तमान प्रधान सुरेश द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया जी। और जिस रास्ते पर हमारा घर पड़ता है जी, वो रास्ता 20 साल पहले शीतल प्रधान 95 में हुए थे, उस पर खड़ंजा शीतल ने लगवाया था। आज तक उस पर कोई काम नहीं कराया गया है।
और लूट घसोट के अलावा इसके पास कोई काम नहीं। पंचायत भवन का मामला ये है सर कि पंचायत भवन हमारे गांव के लिए आया और उसके बाद उस जमीन पर बंजर की ज़मीन है और बंजर की ज़मीन पर प्रधान जगदीश नाम का एक आदमी उस पर कहीं शिकायत नहीं की है। डीएम साहब से हम लोग शिकायत किए, डीएम साहब ने आदेश किया और फिर उस जगदीश नाम के आदमी से ये मौजूदा प्रधान मिल गया और पंचायत भवन नहीं बनने दे रहा बंजर की जमीन पर। जी, यहाँ पे कब से है? हम 2008 से। 2008 से प्रधानाध्यापक जी हाँ। स्कूल के अंदर क्या विकास कार्य हुए प्रधान जी के द्वारा? मेरे छत पे ऊपर मरम्मत हुई है जी और टाइल्स लगी है जी, और बाउंड्री थोड़ी टूटी थी, वो मरम्मत हुई है। तो लेकिन और बाउंड्री तो पूरा पैसा निकाला गया कि चारों तरफ बनी और टूटी थोड़ी सी थी? अब भैया बननी है तो ये कई साल हो गए। जी नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं, अभी मरम्मत हुई है, बस थोड़ी सी मरम्मत हुई जो थोड़ी टूटी थी, बाकी कुछ अब समस्या तो स्कूल में है ही है भैया। अभी क्या समस्या है? कहाँ विकास पूरा हुआ है? अच्छा, क्या क्या होना चाहिए प्रधान के द्वारा जो भी नहीं हुआ है? अब मेरे ख्याल से तो 14 जो अवस्थापनाएं हैं जी, कुछ मल्टीपल हैंडवाश जी, और ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, पानी निकलने का कहीं जगह नहीं। उनके द्वारा कुछ नहीं कराया गया। ये छत पर से पानी पूरा सामने गिरता है, इस वजह से जो है मतलब ऊपर छत पे तो मरम्मत हुई है जी, लेकिन पूरी दीवारों में सीलों की दीवारें सही नहीं है हमारी, और ये किनारे किनारे जो भी टाइल्स लगी ये सब। अभी तो लॉकडाउन से स्कूल बंद है, लेकिन इससे पहले मिड डे मील की क्या व्यवस्थाएं थी? कुछ ठीक ठाक व्यवस्था थी? मिड डे मील तो भैया हम ही बनवाते थे। हाँ ठीक है, व्यवस्था ठीक थी। तो ये आपने सुना कि किस तरह से ग्रामीण परेशान है। हालांकि सरकार तो पैसे टेंडर पास कर देती है, लेकिन बिचौलिया जो है वो कहीं ना कहीं पैसे गमन कर जाते हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको इतनी देर से साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या हाल है गांव का और विकास कार्य गांव में कितने हद तक हुए हैं। हालांकि हमारी प्राइम टीवी की टीम लगातार ग्राम प्रधान अधिकारी और पंचायत सचिव से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मुंह छुपाते नजर आए और उन्होंने हमारे फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने उनसे जानने की कोशिश भी की कि किस तरह का विकास हुआ है, वो भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ रुख अपनाया। लेकिन मैं बता दूं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं ग्रामीणों को जो मिलनी चाहिए, चाहे वो शौचालय की हो, जर्जर जिस तरह से सड़कें बनी हुई हैं, मनरेगा पर काम नहीं मिल रहा है लोगों को, तमाम इतना ही नहीं, जिस अभी तो हम लोग ने सुनाया आपको किस तरह से ग्रामीण परेशान है कि उनसे काम करा लिया जाता है, लेकिन काम के बदले उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं दिया जाता है। और ग्राम प्रधान उन काली कमाई से अपना पेट भर रहा है, लेकिन ग्रामीणों से काम कराने के बाद उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। और जो तमाम ग्रामीण हैं वो परेशान है। जिस हद तक जो भी उनकी समस्याएं हैं वो अभी आपने सुनी कि किस तरह से ग्राम प्रधान को लेकर और जिस तरह से कोई काम नहीं हो रहा है उसको लेकर ग्रामीण कितने ज्यादा परेशान है। वहीं ग्राम प्रधान से भी हमारी टीम लगातार बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। न शौचालय सही तरीके से बना हुआ है, 2 साल हो गए शौचालय को बनवाए हुए, लेकिन अभी तक शौचालय की क्या हालत है वो भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। नालियां पटी पड़ी हुई हैं, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, ना ही किसी जर्जर सड़कें हो रखी हैं। ग्रामीणों की तो कई शिकायतें हैं कि उनके यहाँ विकास नहीं हुआ है। तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही बयां कर रही हैं। वहीं जब इस बात को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान से बातचीत की तो ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अनखा गांव की कवरेज के बाद अनखा गांव के प्रधान सुरेश यादव हमारे बीच मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य गांव के अंदर कराया है। प्रधान जी, क्या काम कराए हैं आप 5 साल में? हमने इंटरलॉकिंग कराई जी गांव में, अच्छे से जो मंदिर की तरफ जो सामाजिक स्थल थे जी, सबसे पहले वहां देखा जी। सामाजिक स्थल पर जाने के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। सामाजिक स्थल है, लेकिन वहां पर भी आपने लोगों ग्रामीणों का कहना है कि जो मंदिर का जो रास्ता था उसको भी आपने उसमें मिला लिया, इस पर क्या कहना है? मंदिर का रास्ता मिला लेने की बात बताई जी, उसकी जांच करा दीजिए। IAS अधिकारी जो हमारे महोदय जिला होते हैं ना, उनके द्वारा जांच करा दीजिए। मैं रास्ताओं के बारे में विशेष बात करूँगा जी। कुछ लोग रास्ता नहीं दे रहे। मेरे दरवाजे जहाँ भी रास्ता है मैं देने को तैयार हूँ। अगर मेरे दरवाजे है कहीं रास्ता नहीं बना हुआ है तो अन्य गांव के जितने भी लाए कास्ट में कोई हो, उच्च जात को हो, थर्ड क्वालिटी की जात का हो, जातियाँ 2 प्रकार से नज़र में देखा जाता है कि इस जात के लोग होते हैं।
मैं थर्ड क्वालिटी की जात और उच्च कोटि की जात को बराबर लेकर चलना चाहता हूँ और सभी रास्ताएं हमसे अवगत कराया जाए और जहाँ पर मेरी कमी हो कि मैं गुंडाई से दबंगई से कोई काम कराया हो IAS महोदय से जांच करा दी जाए। शौचालय आपके ग्राम पंचायत में कितने बनने थे? शौचालय शायद 82 बने हैं, 90 का वो ऑर्डर आया था। 5-6 आवास वो शौचालय वापस कर दिए उन्होंने बनाने की अनुमति नहीं दी, जगह नहीं दे पाई। 82 शौचालय में मुझे लगता है शौचालय भी नहीं चालू हैं, सब ऐसे ही जर्जर हालत में पड़े हुए हैं, सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी गई। इस पर क्या कहेंगे? मैंने वो मेरे सामने लिखा हुआ है शौचालय के बारे में, मैंने जगह जगह पर पोस्टर लगवाए, जगह जगह पर लिखवाया, शौचालय बनाने जागृत किया लोगों को और पूरा स्पष्टीकरण दिया कि यार मैं आपको अगर शौचालय आप चलाएंगे तो ये प्रोन्नत करूंगा, ये कर दूंगा, आगे आपको ये काम करवा दूंगा। यदि शौचालय का शौचालय प्रधान जी बने तो हैं लेकिन सिर्फ दीवारों पे बने हुए, चालू ही नहीं है, उसमें सीट ही नहीं है, गड्ढे नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? चालू करने का मतलब ये हुआ कि मेरी इच्छा है कि शौचालय चालू किए जाएं। बहुत सारे शौचालय ऐसे हैं जिनमें छत तक नहीं रखी गई है, खाली कागजों में ही, इसको यूं कहें कि कागजों में ही काम कर दिया गया है। छत का एक पत्थर होता है जी, कहीं कहीं पर हमने पत्थर रखवाए थे, पत्थर उतार के कहीं रख दिया गया होगा, किसी अन्य चीज में प्रयोग कर लिया गया होगा। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो शौचालय का पैसा था लाभार्थी के खाते में आना था, आपने बनवाए, ये किस ठेकेदार ने बनवाया, आप गाँव में आपने, ऐसा क्यों? मैंने 4 शौचालय का पैसा खाते में दिया है। मेरा कहने का मतलब है जैसे रोजगार सेवक है हमारा या ग्राम प्रधान से मांगा जाए स्पष्टीकरण, उस समय जिस समय मैं काम कर रहा हूँ कि ये पैसा हमको दे दिया जाए। मैंने घूम घूम कर कहा है कि सब लोग शौचालय बनाना शुरू करो और हम चेक काट के देंगे, चेक द्वारा पैसा आपको देंगे, नगद कैश में पैसा नहीं देंगे। ये लोगों को उन्होंने पैसा दिया है चेक द्वारा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिला है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल दे कि मेरा पैसा नहीं मिला। हमारी टीम ने आपके गांव में पूरी कवरेज की है, कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड है और आप बोल रहे हैं कि मैं तो बोलूंगा, मैं स्पष्टीकरण दे करके बोलता हूँ ना कि ऐसे लोकल में कोई बात नहीं करना चाहता। स्पष्टीकरण कोई व्यक्ति अगर कह दे कि मेरा शौचालय नहीं बना है, पैसा निकाल दिया गया है, राजनीति से संन्यास ले सकता हूँ, राजनीति करने लायक व्यक्ति नहीं माना जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपने 5 सालों में कितने लोगों को दिया? तब तो 5 सालों में 5 सालों में हमको लगता है कि ओम प्रकाश रामतीर्थ को एक आवास मिला जी। वही BPL सूची जो दिखाए उसके बाद उसमें नाम ही नहीं थे, फिर शौचालय हम नहीं दे सकते थे। अन्य गाँव में आवास योजना की बात कर रहा हूँ, ना कि शौचालय। हाँ वो गलत हो रहा। शौचालय पर टिप्पणी हो रही थी तो शौचालय पर चला गया सीधे। जो आवास बनने थे उसमें ये जो पुरानी BPL साल 2002 में जो सूची बनी थी उसी के आधार पर 11 में प्रकाशित की गई। 11 से जितने आवास दिए गए उनमें सब इस तरह आवास दिया हमने कि लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पात्रता को देखते हुए अगर कहीं छूट न जाए, कोई बच्चा छूट न जाए, कोई बच्चा छूट न जाए, सबको उस सूची के तहत दे दिया। फिर आखिर में देखा कि एक व्यक्ति छूटा जा रहा है जिसका नाम था, क्या बोले इसके, रामतीर्थ ओम प्रकाश रामतीर्थ रह गया है। उस सूची के तहत लास्ट में उसको भी दे दिया कि कोई आप कह रहे हैं गांव के अंदर विकास किया है, गांव के अंदर तो विकास कहीं दिख नहीं रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ विकास हुआ है? क्या कागजों पे हुआ है? मेरे यहाँ निधि में 9 लाख रुपए के आसपास आता है साल में। 3-3 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की किस्तें आती है। ये कोरोना के तहत तो किस्तें ही नहीं आई ज्यादा और कुछ पैसा हमसे लगाया गया कि हमारा जो पैसा बजट आया स्कूल में लगा दिया जाए, जो बजट इस समय है वो स्कूल में लगा दिया जाए। अब उसके बाद कायाकल्प योजना के तहत कितना पैसा आया था स्कूल के? कायाकल्प में लगभग 2,56,000 रुपये था, 2,56,000 रुपये था। मैंने छत बनवाई है, शौचालय ठीक कराया है, बाउंड्री ठीक कराई है। और बाउंड्री क्या पूरी ठीक कराई? पूरी बाउंड्री तो जहाँ जहाँ गड़बड़ थी ना पूरी मरम्मत कर, पूरी मरम्मत नहीं, समझो नई की तरह बनाया है। वो तो पहले की बनी थी, जहाँ ईटा गड़बड़ हुआ ठीक नहीं कराया। अच्छा, और तो पूरी बाउंड्री माना जाए, तार जो लगा हुआ है मेरा लगवाया हुआ, गेट जो लगाया है मेरा लगवाया। बाउंड्री जो स्कूल की जो बाउंड्री थी ग्रामीणों का कहना वो थोड़ा टूटा था और इसको पूरा मरम्मत में दिखा के पूरा पैसा निकलवा लिया गया। मामला कैसे होती है, इस समय जरा से चिटकी हुई बाउंड्री में देख रहा हूँ, अभी भी चिटकी हुई ना। ये कोई लड़का जा रहा था और वो अपना ट्रैक्टर लिए जाता था, जरा से खड़ो गई तो जरा से चिटक गई। अब हमें संशय बना हुआ है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे ना इस समय। अगर बच्चे स्कूल आना शुरू करें उसको तुरंत ठीक कराऊंगा, जबकि ज्यादा काम नहीं है लेकिन ठीक कराऊंगा, क्योंकि बच्चों का मामला है, कहीं कोई समस्या न हो जाए। मनरेगा के तहत कितने लोगों को काम दिया आपने? जिसने काम मांगा उसको देने का काम। आज भी मैं बोलता हूँ ठीक से कि अगर कोई काम कल मांगे, 10 लोग हमसे काम मांगे कि मुझे काम चाहिए भैया, मुझे
खाने की किल्लत है या मेरी समस्या है, मेरे पास आए, मैं काम देने के लिए तत्काल। लॉकडाउन में आपने कितना काम किया? लॉकडाउन में छिड़काव वगैरह तो हुआ नहीं? छिड़काव भी कराया। गांव वाले कह रहे हैं एक बार भी छिड़काव नहीं। छिड़काव हुआ है। वो पप्पू डॉक्टर और जो पप्पू डॉक्टर की जो आशा है हमारी, इसका क्या नाम है, कृष्णा, इसने 2 बार 3 बार छिड़काव कराया। लेकिन पूनम ने भी, गाँव वालों तो यही कहना है। अरे गांव वाले तो कुछ बोल देते हैं। जब मैंने सब काम में नंबर 1 की बात बोलता हूँ कि काम किया और क्या विकास कार्य किया। बाकी अन्य समय में मैंने पट्टा किया है। गरीबों के आवंटन बहुत ज्यादा, इसमें कुछ गरीब खड़ी हुई है। इस समय देखा जाए इनके पिता माता या इनका पट्टा। आवास योजना में आपने कुछ पैसे भी लिए हैं। अभी एक आपके गांव का जिससे आपने 19,500 रुपए आवास योजना के नाम पे लिए, और दूसरा कोई उसने 25,000 रुपए बोल रहा हो ना, तो उसको माइक पर बोलना चाहिए। माइक बोला है, माइक पे ही बोला मैं बोल रहा हूँ। वो तो विपक्ष है, इस समय चुनाव हो रहा है ना। विपक्ष काम में मुझे हराने का काम करेगा, मैं जीतने का काम करूंगा। जब स्पष्ट जवाब दूंगा तो तभी जीत सकता। अगर घुलमुल के बात किया तो चुनाव नहीं जीत सकता। 4 बार से ग्राम प्रधान मेरे पिताजी रहे, मेरी माताजी रही। लगातार की बात बताता हूँ, 2001 में हमारे पिताजी हुए, 2005 में मेरी माताजी हुई, 2010 में मेरी पत्नी चुनाव जीती, और 2015 में मैं चुनाव जीता। साइड में प्रतिनिधित्व के रूप में मैंने ही काम किया। पिताजी अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। माताजी भी अनपढ़ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी। पत्नी भी कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए इस काम को मुझे ही देखना पड़ा। मैं तो इस तरह बात करूंगा, पीछे जो चेक में साइन किए जाते हैं, पैसा प्राप्त किया ज़्यादातर मेरे द्वारा ही पैसा प्राप्त किया गया होगा, मेरे पिताजी के जमाने 2001 से मैंने ही तो आपका कहना है कि गांव के अंदर आपने भरपूर विकास किया। मैं तो कहता हूँ, जो लोगों ने विवाद कर दिया कि ये काम नहीं होने देंगे, वही तो मैं चाहता हूँ कि विपक्ष करने वाला सामने आके विपक्ष करे। बोलने वाला स्पष्टीकरण देने के लिए मैं तो तैयार ही हूँ, खुल के स्पष्टीकरण दूंगा। कहीं पर मेरी कमी नहीं हुई। जो शौचालय की बात कही जाती है ना, शौचालय में मैंने कहा कि आप शौचालय का प्रोन्नत करिए, तो प्रयोग करिए, तो मैं आपकी प्रोन्नत करा दूंगा। और यानी एक लालच टाइप का भी दिया। वास्तविकता वो शौचालय जो प्रयोग कर रहा है उसके साथ खड़ा होकर आगे कुछ काम कराऊंगा। अभी अच्छे आदमी, जो हकीकत है आपकी ग्राम पंचायत की, वहाँ शौचालय नहीं चल रहे। आप कुछ लोगों ने जो गांव में कुछ % लोग हवा में उड़ा करते हैं, लेकिन उनको समझाओ, कान में डालो, तो ऐसे उड़ा देते हैं। मैं तो जो अच्छे लोग हैं उनसे बात करता हूँ, ठीक से कहता हूँ कि शौचालय का प्रयोग करो, मैं आपके लिए ये योजना लाऊंगा। अभी देखिए, मैं शौचालय, वो सार्वजनिक शौचालय बनवाने जा रहा हूँ, प्रस्ताव दे चुका हूँ। अब गाँव के लोगों ने, सार्वजनिक शौचालय तो बनने ही थे, जो सरकार की तरफ से आया था वो तो बनने ही है। उसका मामला ये था कि गांव में बंजर भूमि कहीं भी पड़ी है, उस पर मैं तुरंत प्रस्ताव दे करके बनवा सकता हूँ। गांव का हित देखते हुए, अपने भाईचारा न टूटने पाए, हमारा भाईचारा बना रहे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा न होने पाए, जातिगत कोई बातें न होने पाए, इसलिए मैं सबसे सलाह करके बोलता हूँ कि इस जगह बनवा दिया जाए भैया, वरना बंजर भूमि कहीं मिलेगी, हम तुरंत बनवाने में कोई रोक नहीं सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनखा गांव के ग्राम प्रधान मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमने गांव के अंदर भरपूर विकास किया है, तो वहीं दूसरी ओर गांव के अंदर विकास नहीं दिख रहा है। कैमरामैन अनुराग के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी। तो सुना आपने, ग्राम प्रधान के हिसाब से उन्होंने गांव की स्थिति में तमाम चीजों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने तो तारीफों के पुल बांधे हमारे संवाददाता के सामने, और क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना, क्योंकि हिसाब से, ग्राम प्रधान के हिसाब से वहां शौचालय की पूरी दुरुस्त व्यवस्था है, जर्जर सड़कें नहीं है, ग्रामीणों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है, कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों का जो हाल है वो बहुत दुरुस्त है, साथ ही साथ सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है। हालांकि जो भी उनके तारीफों के पुल वो बांध रहे थे, उसकी हकीकत हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, और हमने आप लोग को तस्वीरें भी दिखाई कि गांव का क्या हाल है, किस तरह से ग्रामीण परेशान है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, ग्राम प्रधान ने जब अपनी तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घर के बाहर आते ही ग्राम प्रधान को घेर लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचाया और गांव के अधूरे पड़े विकास को लेकर ग्राम प्रधान से सवाल भी पूछे। तो चलिए जरा आपको इन तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो तमाम ग्रामीण हैं वो बवाल काटना उन्होंने चालू कर दिया। जब उन्होंने ग्राम प्रधान के मुंह से इतनी अपनी तारीफ सुनी, उसके बाद ग्रामीणों से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत ही एक्शन लेते हुए बवाल मचाना शुरू कर दिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरह से ग्रामीण गुस्साए हुए हैं, और किस आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी हम प्राइम टीवी की टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से
विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान ने जिस तरह से अपने तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के घर के बाहर आकर बवाल काटना चालू कर दिया। और तमाम इतने बवाल के बाद हम यही नहीं रुके, हम आगे भी बढ़े और हम जा पहुंचे डीपीआरओ के दफ्तर, ताकि गांव विकास से क्यों दूर है इस बात का पता लगाया जा सके। इसलिए हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने डीपीआरओ रणविजय सिंह से बातचीत की, तो सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा। भैया, हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है और कई गाँवों की कवरेज की है, जहाँ के लिए आपको अवगत भी कराया है। वहाँ पर कई सारी कमियाँ हैं, चाहे वो शौचालय निर्माण हो या साफ सफाई हो। इसको आप कैसे देखते हैं? कमियां जो हैं आपने अवगत कराया है, मेरे संज्ञान में आया है, इसको हम दिखवा लें तभी कुछ कह पाएंगे इसके बारे में जी। जब तक इसको दिखाया नहीं तब तक जो है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय मिलने थे और गांव के अंदर की जो स्थिति है, बहुत ही कम शौचालय बने हुए। शौचालय सिर्फ कागजों पे बना दिए गए हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई, वो अभी तक नहीं चालू है, जबकि 2019 में शौचालय बने। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। शौचालय बहुत कम नहीं बने हैं, शौचालय बहुत ज़्यादा बने हैं। बहुत कम शौचालय ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं जो संज्ञान में आया है, जिसको हम लोग जो है प्रयास करके दिन रात प्रयास करके उसको दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब कोई भी शौचालय अधूरा नहीं रहेगा, वो हर हाल में पूरा होगा। गांव के अंदर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, लोग कहते हैं साफ सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। एक सफाई कर्मचारी है गांव में, 8 पुरोहित 10 पुरोहित होते हैं जी। 4-4 5-5 विद्यालय होते हैं। एक ही आदमी पूरा साफ करना है तो बट नेचुरल हर जगह जो है पर डे नहीं पहुँच पाएगा। अगर हम बात कैमाई गाँव की करें, वहाँ पर कायाकल्प के जरिए स्कूल का काम होना था, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं वो अपने पैसों से काम करवा रहे हैं, वहाँ पे शौचालय निर्माण करवा रहे हैं। अब ये तथ्य आप प्रकाश में ले आए हैं, जिसको हम देखते हैं, दिखवाने के बाद ही कुछ कह पाएंगे कि क्या सत्यता है इसमें। तो जांच कब तक करवाएं? बस बहुत जल्द 2-4 दिन में इसको हम देखते हैं खुद ही। पहले कीका दे हो, बाबा वाले नहीं रहा, आपके भाई वाले पहिना। तो देखा आपने किस तरह से बाराबंकी के कसौली ब्लॉक और अनका गांव का हमारे संवाददाता ने जब जायजा लिया, किस तरह की असलियत और सच्चाई निकलकर सामने आई। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीण किस कदर ग्राम प्रधान से परेशान है और हरकतों से उनकी किस तरह से वो त्रस्त हो चुके हैं। जिस तरह से तमाम दावे किए जाते हैं ग्राम प्रधानों के तरफ से कि हमने सारा काम कर दिया, हालांकि काम तो कहीं दिखता नहीं है। जिस तरह से जर्जर पड़ी सड़कें, शौचालय का सही से निर्माण ना होना, ये सब बयां करता है कि ग्राम प्रधान जो टेंडर पास होता है उसके पैसे कहां जाते हैं। हालांकि इस तरह से लगातार प्राइम टीवी की टीम गांव-गांव जाकर वहां के विकास कार्यों का जायजा ले रही है और तमाम ग्राम प्रधानों से ये सवाल कर रही है और आगे भी करती रहेगी जब तक गांव के विकास की कोई कड़ी बन नहीं जाती है। तब तक लगातार प्राइम टीवी की टीम अपना ये अभियान चालू रखेगी और तमाम गांव-गांव जाकर वहां के विकास कार्यों का जायजा लेती रहेगी और तमाम ग्राम प्रधानों से ये सवाल पूछती रहेगी कि आखिर जो गांव है वो विकास से कोसों दूर क्यों है। ये सवाल हमारा लगातार जारी रहेगा और हम ये सवाल उठाते रहेंगे और जब तक ग्रामीणों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती तब तक प्राइम टीवी का भी ये अभियान जारी रहेगा। तो ये आपने देखा बाराबंकी के तमाम गांवों का हाल कि क्या हालत है वहां की और कितना शौचालय उन्हें मिला है, कितनी सड़कें उनकी दुरुस्त हो चुकी हैं और पानी निकासी का उनके पास कितना अच्छा साधन है। ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और रियलिटी चेक के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए प्राइम टीवी पर।